एक मेडिकल सीट की कीमत, भला तुम क्या जानो। जी हाँ, हमारे भारत में मेडिकल सीटों की वो कीमत जिसे आज कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और वो यूक्रेन जैसे देशों में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हाल ही में यूक्रेन में हुए रूसी हमले में भारतीय छात्र नवीन को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब मारे गए छात्र नवीन के पिता ने अपना दर्द शेयर किया है और उन्होंने ऐसा बताया कि नवीन को प्री यूनिवर्सिटी कोर्स में 97% मार्क्स मिले थे, लेकिन इसके बावजूद भी नवीन को भारत में मेडिकल सीट नहीं मिल पाई। नवीन के पिता ने जो बातें बोली है उसके पीछे भारत के एजुकेशन सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई भी छुपी हुई है। भारत के वो स्टूडेंट्स जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं उनके पास अक्सर 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये कि वो नीट की परीक्षा पास करके सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन ले लें। दूसरा कि वो किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर डॉक्टर्स बन जाएं। और तीसरा कि वो किसी फॉरेन कंट्रीज़ के किसी मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले साल नीट के एग्ज़ाम के लिए 16 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, लेकिन वही मेडिकल सीटों की संख्या थी 88,120। इनमें से भी MBBS की सीटों की संख्या थी 84,375, यानी कि हर एक मेडिकल की सीट के लिए 18 कैंडिडेट्स मैदान में थे। अगर हम राउंड फिगर में इसे देखें तो 16 लाख लोगों में से सिर्फ 90,000 लोगों को ही एडमिशन मिल पाया और बाकी के बचे 15,10,000 छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पाया, क्योंकि मेडिकल की सीटें जो है उतनी ज़्यादा हमारे देश में है ही नहीं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स MBBS की पढ़ाई करना चाहते हैं। भारत में कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या है 553, यानी कि 553 मेडिकल कॉलेज कुल मिलाकर भारत में है। इनमें से 284 सरकारी कॉलेजेस हैं, जिनमें से 41,388 MBBS की सीटें हैं। वहीं प्राइवेट कॉलेजों की संख्या है 269, जिनमें 41,065 MBBS की सीटें मौजूद हैं। एक तो ये परेशानी होती है कि कॉम्पिटिशन ज़्यादा होने की वजह से कई छात्र नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करके मेडिकल की सीट भारत में हासिल कर ही नहीं पाते हैं। वहीं प्राइवेट कॉलेजों में जो सीट होती है उनमें एडमिशन लेने के लिए काफ़ी मोटी रकम चुकानी होती है। भारत में 5.5 साल की MBBS कोर्स में एडमिशन लेने के लिए लगभग 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। वहीं यूक्रेन जैसे देशों में इसी MBBS की पढ़ाई में 5 साल 8 महीने का समय लगता है और इसकी फ़ीस जो होती है वो होती है 30 लाख से 35 लाख रुपए। यानी कि भारत में यूक्रेन के मुकाबले MBBS की पढ़ाई करने में 70 लाख रुपए ज़्यादा खर्च होते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि 1 करोड़ रुपए देकर कैसे कोई आम आदमी एडमिशन ले सकता है, और वो भी उस भारत में जहाँ लोगों की औसतन सालाना इनकम जो है वो सिर्फ 1,50,000 रुपये ही है। और यही कारण है कि भारत में लाखों स्टूडेंट्स हर साल यूक्रेन जैसे देशों में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। वहीं भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या है करीब 140 करोड़ और यहाँ मेडिकल कॉलेजों की संख्या है सिर्फ 553, यानी कि 553। और यूक्रेन की जो आबादी है वो सिर्फ 4 करोड़ है और वहाँ मेडिकल कॉलेजों की संख्या है 33। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल भारत से 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट्स अपने देश को छोड़कर विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सारे स्टूडेंट्स खुश होकर यूक्रेन चले जाते हैं पढ़ाई करने। दरअसल वो भारत के सिस्टम और मुनाफाखोर वाले एजुकेशन सिस्टम से मजबूर होकर अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं और वो बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं। तो दोष एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन छात्रों का कम और सिस्टम का ज़्यादा है, और ख़ास करके जो एजुकेशन का कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है, जो एजुकेशन को व्यापार का अड्डा में तब्दील किया जा रहा है, वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में आएँ, आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.